दुनिया देख रही रूस अमेरिका की बैठक, भारत चीन ने पर्दे के पीछे कर दिया सबसे बड़ा खेल। टैरिफ के बाद भी भारत चीन के साथ करेगा इतना बड़ा गेम, ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा था। नाथुला, लिपुलेख, शिपकीला के दर्रे फिर उगलेंगे। सोना सीमा पर बसे लोगों की पलटेगी किस्मत। जब पूरी दुनिया की नजरें अलास्का में हो रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर टिकी थीं, जब पश्चिमी मीडिया ये समझने में लगा था कि दुनिया के दो सबसे बड़े नेता क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। भारत और चीन, दो ऐसे देश जिनके बीच पिछले 4 सालों से सिर्फ तनाव और खामोशी थी, वो पर्दे के पीछे एक ऐसी डील को अंजाम दे रहे थे जो एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कोई सैन्य समझौता नहीं था, ना ही कोई जमीनी लेन देन। ये एक ऐसा कदम था जो दोस्ती का लिबास ओढ़े हुए है, लेकिन इसके पीछे छिपी रणनीति इतनी गहरी है कि वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक की राजधानियों में खलबली मच गई है। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जो उसके सबसे बड़े दुश्मन को व्यापार की मेज पर तो ले आया है, लेकिन इस मेज के नीचे क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा फैसला है जो सीमा पर बसे हजारों लोगों के लिए खुशियां भी ला सकता है और देश की सुरक्षा के लिए एक नया सिरदर्द भी बन सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर हिमालय के इन दर्रों पर 4 साल तक ताला क्यों लगा रहा, और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन बंद दरवाजों को खोलने का फैसला ले लिया गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। साल 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही थी, तब चीन अपनी विस्तारवादी भूख को शांत करने के लिए लद्दाख की गलवान घाटी में अपनी नापाक हरकतें कर रहा था। जून 2020 की वो रात कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता, जब हमारे निहत्थे वीर जवानों का चीनी सैनिकों से सामना हुआ। उस हिंसक झड़प में हमारे 20 वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि चीन को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ड्रैगन ने आज तक अपने सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों पर एक ऐसी बर्फ की मोटी चादर डाल दी जो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीमा पर व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, राजनयिक रिश्ते ठंडे पड़ गए और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाले खड़ी हो गईं। ये सिर्फ एक सैन्य तनाव नहीं था, ये एक आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध विराम जैसा था। इन 4 सालों में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि अब ये रास्ते शायद कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अचानक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का एक बयान सामने आता है और पूरे देश में हलचल मच जाती है। बयान था कि भारत और चीन 3 अहम हिमालयी दर्रों से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये उस जमी हुई बर्फीली चादर के टूटने की पहली आवाज थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत गलवान को भूल गया, या ये किसी बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अब सवाल उठता है कि ये 3 रास्ते कौन से हैं और ये इतने खास क्यों हैं? ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों से इतिहास, संस्कृति और व्यापार के गवाह रहे हैं। इनमें पहला है लिपुलेख पास, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये जगह बेहद खास है क्योंकि ये भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन यानी तिराहे पर मौजूद है। सदियों से कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री और व्यापारी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते आए हैं। यहाँ से मसाले, जड़ी बूटियां, ऊन और कालीन का व्यापार होता था। इसकी भौगोलिक बनावट व्यापार के लिए काफी आसान और सुरक्षित मानी जाती है। दूसरा दरवाजा है शिपकीला पास, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। ये भी एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है, जहां से मुख्य रूप से लकड़ी, ऊन और स्थानीय हस्तशिल्प का आदान प्रदान होता था। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि उनकी रोजी रोटी का जरिया है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम, सबसे संवेदनशील रास्ते की, नाथुला पास। सिक्किम में स्थित ये दर्रा सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगह के बेहद करीब है और भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी इसकी दूरी बहुत कम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो पतला सा जमीनी रास्ता है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से जोड़ता है।
इस लिहाज से नाथुला में किसी भी तरह की गतिविधि पर भारतीय सेना की पैनी नजर रहती है। इस दर्रे से व्यापार शुरू करने का मतलब है कि भारत दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक में विश्वास बहाली का एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ये तीनों दर्रे मिलकर भारत और चीन के बीच व्यापार के वो ऐतिहासिक गेटवे हैं जिन्हें दोबारा खोलना किसी शतरंज की बिसात पर एक नया खेल शुरू करने जैसा है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस व्यापार में ऐसा क्या खास है जिसके लिए भारत इतना बड़ा कदम उठा रहा है? क्या यहां से अरबों खरबों का व्यापार होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आंकड़े बिल्कुल उलटे हैं। 2017 से 18 में जब यह व्यापार चल रहा था, तब इन तीनों पासों से होने वाला कुल व्यापार महज $3.16 मिलियन यानी करीब 25 से 26 करोड़ रुपए का था। यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ 25 से 30 करोड़ के व्यापार के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई पैसों की है ही नहीं, ये लड़ाई है संकेतों की, संदेशों की और रणनीति की। इस फैसले का असली महत्व आर्थिक नहीं बल्कि सांकेतिक और भू राजनीतिक है। पहला और सबसे बड़ा फायदा है सीमा पर बसे उन हजारों व्यापारियों और स्थानीय लोगों को जिनकी जिंदगी पिछले 4 साल से ठप्प पड़ी थी। इन लोगों के लिए ये व्यापार सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा है। सरकार का ये फैसला उनके जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है। दूसरा और सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश है अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए। भारत इस कदम से दुनिया को ये बता रहा है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति वाला देश है। वो अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रखेगा, इसका फैसला दिल्ली में होगा, वॉशिंगटन में नहीं। जब अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तब भारत ने यह कदम उठाकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लोहा मनवाया है। तीसरा मकसद है विश्वास बहाली की एक कोशिश। भले ही चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन कूटनीति में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। ये कदम सीमा पर तनाव को कम करने और बातचीत के एक नए दौर की शुरुआत करने की एक छोटी सी कोशिश हो सकती है। तो ये 25 करोड़ का व्यापार सिर्फ एक आंकड़ा है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू बेहद खतरनाक है। चीन के साथ व्यापार की राह खोलना तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ा खतरा है चीन का दोहरा चरित्र और उसकी अविश्वसनीयता। ड्रैगन की फितरत रही है कि वो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पीठ पीछे छुरा घोंपता है। गलवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कौन गारंटी ले सकता है कि व्यापार की आड़ में चीन जासूसी, घुसपैठ या किसी और नापाक हरकत को अंजाम नहीं देगा? सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन व्यापार मार्गों पर आने जाने वाले हर व्यक्ति और हर सामान पर नजर रखना बेहद मुश्किल काम होगा। जरा सी चूक देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। दूसरा बड़ा डर यह है कि कहीं चीन इस कदम को भारत की कमजोरी न समझ बैठे। कहीं उसे ये न लगने लगे कि भारत गलवान को भूलकर आगे बढ़ने के लिए बेताब है। चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति किसी से छिपी नहीं है। वो अपने हर पड़ोसी की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में यह कदम उठाते समय भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को और भी मजबूत करना होगा। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है जहां भारत को व्यापार भी करना है और अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित रखना है। ये एक ऐसा दांव है जिसमें फायदा तो है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये व्यापारिक रास्ते विकास और समृद्धि के रास्ते बने, न कि किसी नए खतरे के आने के दरवाजे। ये फैसला भारत की कूटनीतिक और सैन्य सूझबूझ का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। भारत और चीन के बीच हिमालय के इन बंद दरवाजों का खुलना बहुत बड़ी घटना है। ये एक ऐसा कदम है जो रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघला भी सकता है और एक नए बर्फीले तूफान को जन्म भी दे सकता है। ये एक शतरंज की बिसात है जहां दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना अपना मोहरा आगे बढ़ाया है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फैसला भारत के आत्मविश्वास को दिखाता है कि वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर भी व्यापार कर सकता है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। आपके हिसाब से क्या ये भारत की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति है या फिर ड्रैगन के बिछाए जाल में फंसने की शुरुआत? भारत को इस कदम से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।